कृपा तेरी जो हो जाए, मुझे गीत सुनाने का अंदाज मा जाए। आएगा दोनों हाथ उठा करके और ताली बजाते हुए। और कहा है क्या? हे शारदे माँ मुझ पे कृपा तेरी जो हो जाए, हे शारदे माँ मुझ पे कृपा तेरी जो हो जाए, मुझे गीत सुनाने का अंदाज मा जाए। हे शारदे माँ मुझ पे बोलिए सरस्वती मैया की। तेरी भक्ति में खोजा घोड़े गाड़ी करूं तेरा, तेरी भक्ति में खोजा मुझे गीत सुनाने का अंदाज मा जाए। ये सारे क्या कहते हैं? जरा ताली बजाते हुए एक बार जरा दोनों हाथ उठाएं सभी भक्त और ताली बजाते। और कहा है क्या? बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। अंदाज मा जाए।
कृपा तेरी जो जाए सुना देगा अंदाजी मारे सुना देगा अंदाज मा जाए। बोलिए सरस्वती माता की। और जब उतरते हैं चढ़ाई से तो क्या बोला जाता है? जय माता की। बोलो आप भी जय माता की। एक बार
नहीं पता? हाँ जी, किसी को पता है? नहीं पता? बेकार हो, ऐसे रोटी तोड़ रही हो। जय माता की इसलिए बोला जाता है, इंसान जब डरता है तो प्रभु के नाम का सुमरण करता है। क्योंकि कहा है कि इधर पर्वत इधर खाई, इधर पर्वत इधर खाई, और जो ना बोले जय माता की उसकी शामत। दोनों हाथ उठाओ, क्या बात है, ताली बजाओ, ताली की आवाज आनी चाहिए। पहुंची मैं जम्मू तेरा, पहुंची मैं जम्मू बटेरा, पहुंची मैं जम्मू बटेरा, पहुंची मैं जम्मू बटेरा, बटेरा बटेरा बटेरा, पहुंची मैं जम्मू बटेरा, पहुंची मैं जम्मू बटेरा। अरे पहाड़ों की करके चढ़ाई कह दीजिए सच्चे दरबार की, जिसको माँ पे भरोसा है, एक बार जरा वो लोग दोनों हाथ उठाए। कहाँ जा रही हो? घर? कोई सौगात नहीं, हूँ मैं तेरी रे नचाई, नाचो सो इस दुनिया की औकात। इसकी नचाई नचा रही है दुनिया। कोरोना के दौर में देखा, पूरी सृष्टि को इसने उंगली पे नचा दिया है ना। देखा, बहुत से लोग हमें छोड़ करके चले गए, पर हम पर विशेष कृपा है। किसकी? इसकी है, इसलिए हम आज जीवित हैं। नहीं तो हमसे छोटे भी चले गए, हमसे बड़े लोग भी बहुत चले गए। एक बार दोनों हाथ उठा करके इसका धन्यवाद करो। अभी है कोरोना हम लोगों के बीच में ही, इसका धन्यवाद करो। महारानी, सभी देवी देवताओं के साथ हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि ऐसे ही बना करके रखना, और ताली बजाते हुए 1 2 3 कोई सौगात नहीं।
लीजिए सच्चे दरबार की कि माँ जब देने पर आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आ जाती है तो शरीर से चमड़ी भी उधेड़ लेती है। उधेड़। अम्मा तुम भी कुछ कर लो रही। हाँ क्या बात है, आइएगा ताली में, बहुत फास्ट मत लियो है, ताली बजा करके 1 2 3 4 बड़ी
है। जब बेटी बाबुल के घर में जन्म लेती है तभी से बेटी के कानों में एक ही आवाज आती है, बेटी तो पराया, बोलना पड़ेगा, बेटी तो पराया धन होती है। बेटी यही बात सुनते सुनते बड़ी हो जाती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, दुनिया को नजर आने लग जाता है, पर माँ को नजर और बाप को नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि माँ बाप की नजरों में बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जब बेटी बड़ी हो जाती है पड़ोसियों की नजर पड़ती है सबसे पहले और कहते हैं अरे शर्मा जी बेटी सियानी हो गई, कहो तो इसके लिए कोई घर परिवार देखें। बाबुल रोने लग जाता है, अरे मेरी लाडो तो बड़ी छोटी सी है, अभी से मैं इसका विवाह कैसे कर दूं। जब बाबुल रोते हैं तो बेटी भी कलेजे से लग जाती है और रोते रोते कहती है, बाबुल यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुझसे क्षमा मांगती हूँ, पर मुझे अपने परिवार से अलग मत कर। रोने लग जाते हैं बाबुल। एक ही बार में चले जाओ बेटे, बार बार आना जाना बंद करो। रोती है लाडो और रोते रोते बाबुल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बाबुल अभी मैं तेरे से दूर होना नहीं चाहती, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुझसे क्षमा मांगती हूँ। और बड़े सुंदर शब्दों में इस भजन को गाया गया है। आप भी इस भजन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसी समय को याद करेंगे जब हमने और आपने अपना परिवार छोड़ा था, अपने माँ बाप छोड़े थे, तो कैसे उस घर से हमने विदाई ली थी। बोलिए सच्चे दरबार की। ऊंची आवाज में बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए माँ बेटी के प्यार की। आइएगा चलते हुए, और कहा है क्या कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां और पापा और दादा दादी की दुलारी होती है बेटियां। अरे बेटे तो निभाते हैं एक ही कुल की लाज, बेटे तो निभाते हैं एक ही कुल की लाज, और दोनों कुलों की लाज निभाती है निभाती है। और फिर भी कहते हैं बेटी तू तो पराई है। भजन की ये लाइनें अच्छी लगी हो तो एक बार जरा सुंदर से ताली बजाएं सभी। बोलिए सच्चे दरबार की। और आइएगा जो जो इस भजन को सुनना चाहते हैं एक बार जरा दोनों हाथ उठाएं, जो भी सुनना चाहते हैं, और ताली बजाते हैं। और कहा है क्या, ओ आज मैंने तुझसे क्या मांग लिया माँ, जो तेरे घर के कोने में मेरे लिए इतनी भी जगह नहीं। रोती है लाडो और रोते रोते कहती है क्या, खेल कूदी में
रामायण किस किस ने देखी है? एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ। रामायण सभी ने देखी है? दोनों हाथ उठाओ सीधे। सभी ने देखी है? रामायण में जब राजा दशरथ, ताली बजाते रहो, पैसे नहीं चाहिए, पर तालियां बजाते रहो। रामायण में जब राजा दशरथ माता सिया को ब्याहने के लिए आते हैं, किसके दरबार में? राजा जनक के दरबार में। और जब कई दिन हो जाते हैं बारात को रुके हुए, तो राजा जनक को संदेश पहुंचवाते हैं राजा दशरथ। कहते हैं राजन, कई दिन हो गए बारात को रुके हुए, अब आप अपनी बेटी की विदाई कर दो। राजा जनक आगे बढ़ते हैं, अपनी पगड़ी उतारते हैं और राजा दशरथ के पैरों में, राजा दशरथ के पैरों में रख देते हैं। कहते हैं राजन, मैं बेटी वाला हूँ, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी इज्जत आज आपके पैरों में है। तो राजा दशरथ बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन, बेटी वाले का दर्जा कभी भी पैरों में नहीं होता। बेटी वाले का दर्जा हमेशा सर के स्थान पर होता है। एक बार जरा जोरदार ताली राजा दशरथ के लिए, क्या बात है। और उन बेटी वालों के लिए भी जो अपनी बेटी को जन्म देते हैं, अपने घर में अंधेरा करते हैं और दूसरे के घर में उजाला कर देते हैं। एक बार बेटी वालों के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा जनक रोते हैं और रोते रोते कहते हैं, राजन, मेरे पास सिवाय बेटी के और कुछ भी नहीं। हर बाप यही कहता है, सब कुछ दे देता है, बेटी कहता है मेरे पास सिवाय बेटी के और कुछ भी नहीं। राजा दशरथ बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, राजन, आप बेटी वाले हो, आपने बेटी दे दी, आप इससे ज्यादा क्या दोगे? एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो। आप तो देने वाले हो और देने वाले का दर्जा हमेशा लेने वाले से ऊंचा होता है। एक बार जरा ताली बजा दीजिए दोबारा। और मैं तो बेटे वाला हूँ, मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचा है, क्योंकि मैं तो आपके दरवाजे पर मांगने आया हूँ। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए राजा जनक क्या कहते हैं? हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या? हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या? बोल के दिल का टुकड़ा, ये बोल के दिल का टुकड़ा, कहा इससे बड़ा सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या? बेटी की डोली दरवाजे पर आती है, भजन नहीं अच्छा लग रहा है? जब बेटी की डोली दरवाजे पर आती है प्रेम भाई, सबसे पहले बाबुल रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि बेटी को विदाई देना कोई हंसी मजाक बात नहीं है। बेटी की डोली दरवाजे पर खड़ी है और बाबुल घर के कोने में बैठे हैं। रो रही है बेटी, दरवाजे पे खड़ी अपने बाबुल को आवाज लगा रही है, बाबुल एक बार अपना चेहरा दिखा दे, तेरी लाडो हमेशा के लिए तेरा घर बार छोड़ करके जा रही है। पर बाबुल की हिम्मत नहीं जो अपनी लाडो को विदाई देने के लिए दरवाजे तक आ जाए। घर के कोने में बैठ करके, तू भी बैठ जा थोड़ी देर, घर के कोने में बैठ करके बाबुल राजा रो रहे हैं और दरवाजे पर बेटी खड़ी है। जिन्हें भजन अच्छा लग रहा है एक बार जरा दोनों हाथ उठाएं। और रोते रोते बेटी क्या कहती
कहती हैं, मेरा बाबुल नजर नहीं आया, पाल रहे हो ना, कल को घर खाली कर जाएगी, जेब भी खाली कर जाएगी और रोते हुए आंखों में आंसू लेकर के खड़े रह जाओगे। और रोते रोते बेटी अपने बाबू से बहुत प्रेम करती है और क्या कहती है, एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए, मैं तेरी बाहों के झूले में बली बाबुल, तेरी बाहों के झूले में बली बाबुल, छोड़ के अब जा रही तेरी बली बाबुल, छोड़ के अब जा रही तेरी बली बाबुल, बाबुल बाबा बेगाना लगता है, अब तो हर रिश्ता पुराना लगता है, कैसे बदल जाते हैं पल में ये रिश्ते, कैसे बदल जाते हैं पुराना लगता है, बेटी की डोली चलने लगी तो माँ भी बेहोश हो जाती है। बेटी डोली में से उतरती है और माँ को अपने कलेजे से लगाती है, अरे माँ रो मत, मुझे तो आज या कल दूसरे के घर जाना ही है। जिन्हें भजन अच्छा लग रहा है दोनों हाथ उठा लो, क्या बात है। और रोती रोती लाडो क्या कहती है, तेरे नैना क्यों भर आए, 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 बेटी पर आया धने हैं पगले, बेटी पर आया धने पगले, वाहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। बोलिए सच्चे दरबार